Hello friend, today we shall discuss on the topic of combine together. As you can see the name of topic on the blackboard. Combine together means सबसे पहले इसका हिंदी को समझ लेते हैं. Combine together means क्या होता है, एक साथ हम लोग को मिल करके रहना चाहिए. और आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि मतलब इसमें लेखक क्या बताने का प्रयास किया और क्या हम लोग को संदेश देने का प्रयास किया है. और जैसा कि देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर, इस पोएम का लेखक कौन है, गजानन मिश्रा है ना. इस पोएम को गजानन मिश्रा ने लिखा है, उनके द्वारा लिखा गया है. चलिए शुरू करते हैं. कंबाइन टुगेदर ओ मैन, यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है ओ मैन, आप लोग किस तरह रहिए, मिलजुल करके एक साथ आप लोग रहिए. एंड ट्राई टू नो द ट्रूथ, और जो सच्चाई है उसको, जीवन में जो सच्चाई है उसको जानने का आप लोग प्रयास कीजिए. ट्रूथ ऑफ लाइफ हियर ऑन दिस अर्थ, मतलब क्या बोल रहा है, इस पृथ्वी में जो सच्चाई है उसको भी आप लोग क्या कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए. यहाँ पे लेखक देखा जाए क्या बताने का प्रयास किया है कि मतलब सच्चाई को लेकर के, कि हम लोग को पता है कि मनुष्य जो है, हम लोग यहाँ पर जन्म जो लिए हैं, हम लोग क्या इस पृथ्वी में जो जन्म लिया, हम लोग मेला करने आए हैं. हम लोग मतलब अपना जो काम है अपना कर्तव्य कीजिए, उसके बाद तो सबको एक ना एक दिन क्या करना है, जन्म लिया तो एक ना एक दिन सबको मरना है, ये तो निश्चित है ना. तो वही लेखक यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि जीवन का जो सच्चाई है कि आना और जाना ये तो लगा रहेगा, लेकिन इसके दौरान आपको क्या करना है, अपना जो कर्म है उसको आप सही ढंग से निभाइए, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से बात कीजिए और उनके साथ मिलजुल करके रहिए. अगर एक साथ रहेंगे तो कोई भी काम को आप क्या कर सकते हैं, ईजी पूर्वक कर सकते हैं. अगर यही एकता अगर नहीं रहेगा, एक साथ अगर मिल करके हम लोग आपस में नहीं रहेंगे लोगों से, तो हम लोग का क्या होगा, बहुत सारे परेशानियों का सामना भी हम लोग को करना पड़ता है. और आप लोग मतलब हम लोग जो है अपने जीवन में बहुत तरह का समस्याओं को हम लोग झेलते हैं. जब हम लोग विखंडित हो जाते हैं अपने आप से, है ना, उस समय हम लोग को देखने को मिलता है. वही सच्चाई को यहाँ पर लेखक क्या किया है, वही बताया है कि हम लोग को हर एक परिस्थिति में क्या रहना चाहिए, इंसान को एकजुट होकर के रहना चाहिए. कॉपरेट ईच अदर ओ मैन, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ओ मैन, एक दूसरे को क्या करो, सहयोग करो, है ना. अगर कोई नीचा है, अगर कोई गिर रहा है तो उसको क्या करो, उसको मदद करो, उसको उठाने का. एंड लिव पीसफुल्ली, और क्या करो, शांतिपूर्वक मिलजुल करके भी आपस में रहो. अगर शांतिपूर्वक नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारा का मतलब जो भी आप काम करना चाहेंगे वो आपका काम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा. अगर आप कहीं चाहेंगे कुछ भी करना तो हो सकता है अगला जो व्यक्ति है वो आपको बाधा दे और वो सही ढंग से वो काम कभी भी उन्नति मतलब आप जीवन में कभी करने नहीं कर सकेंगे. इसका कहने का मतलब लेखक का यही है. फिर नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, और क्या बोल रहा है, फिर लेखक बोल रहा है कि ये जो है शांति से रहना, ये क्या बोल रहा है, ये बहुत ही बड़ा मतलब हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है ना. अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो भगवान मतलब यहाँ पर जन्म दिए हम लोग को, तो हम लोग का क्या है, सबसे बड़ा हम लोग का फर्ज क्या बनता है, हम लोग का इंसान का, कि एक दूसरे का हम लोग सहयोग करें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग को मदद करना एक दूसरे का चाहिए. अगर मदद करेंगे तब क्या हो सकता है, अगर कोई नीचा भी है, अगर मान के चले उनके सपोर्टेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर उसको कोई कॉपरेट नहीं मिले तो वो जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकता है. आपको ये भी भली बाती आप लोग जानते होंगे, है ना. तो कुछ भी हो देखा जाए ओवरऑल तो कंबाइन, मैं यहाँ पर क्या बोला, कंबाइन टुगेदर, एक साथ मिल करके रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तब क्या हो सकता है, हमारा देश का भी मतलब नाम जो है रोशन हो सकता है. और जो भी आदमी कहीं पिछड़ रहा है तो उसको भी क्या सहयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपने मंजिल तक उसको पहुँचा सकते हैं. ये क्या होता है, एकता में बल होता है. फिर नेक्स्ट बोल रहा है मैन यू आर यूनिक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि आदमी जो है वो क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि आप क्या है, यूनिक है. यूनिक कहने का मतलब क्या है, देखा जाए सही मायने में हम लोग क्या है, यूनिक है. इस प्रकार से हम लोग यूनिक है क्योंकि भगवान हम लोग को क्या दिए हैं, विवेक दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब चीज़ हम लोग को दिए हैं, जैसा कि हम लोग कुछ भी क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं. ऐसा और किसी प्राणी में भगवान नहीं दिए हैं. आप जानवर की बात कर ले तो जानवर का क्या है, जानवर को तो विवेक तो उस तरह का नहीं दिए जिस प्रकार हम लोग कुछ अपना सोच करके अलग ढंग का कुछ कर सकते हैं, या फिर हम लोग को भाषा भी दिए कि हम लोग बोल करके क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को मतलब समझा सकते हैं. और हाथ दिए कि जिससे हम लोग कुछ नया चीज़ का क्या कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं. और पैर भी दिए हम लोग चलने के लिए. लेकिन जानवर में क्या है, मेन चीज़ जो है विवेक नहीं दिए. और इंसान को क्या दिए, वो सारा गुण मनुष्य को दे करके भगवान भेजे हैं. तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर लेखक बता रहा है कि इंसान क्या है, यूनिक है. यू आर द ट्रूथ, और क्या बोल रहा है, वही लेखक फिर बता रहा है कि आप क्या हो, सच्चा हो. जब आप सच्चा है तो मतलब समझ लीजिए, जब आपको भगवान इतना सृष्टि का जो मतलब आपको जब भेजे हैं धरती में जन्म दे करके, तो आपका फर्ज क्या बनता है, कि हम लोग का फर्ज क्या बनता है, कंबाइन टुगेदर मीन्स एक साथ मिल करके लोगों के साथ रहना चाहिए.
हमेशा और किसी भी परिस्थिति में हो, कभी भी मतलब उस तरह का मतलब व्यवहार नहीं करना चाहिए लोगों से जिससे कि मतलब आपके प्रति दूसरों के अंदर क्या आ जाए, त्रुटि की भावना आ जाए। इस तरह का आपको काम भी करना नहीं चाहिए। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.